हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे कि एक रिसेंट स्टडी जो अभी हुई इंडिया के द्वारा, उसमें बताया गया कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो भारत के बारे में रिपोर्टिंग में क्या क्या उन्होंने अनाप शनाप जो कुछ भी उन्होंने छापा और कैसे भारत को एक डाउनग्रेड करने की कोशिश की। आज इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ पहले हम कुछ नाम बताएंगे, कुछ टीवी चैनल्स या जर्नलिस्ट जो कुछ भी थे ये इन्होंने न्यूज़पेपर चलाए और ये इस तरह की खबरें छापी। तो जिसमें सबसे आगे रहा बीबीसी, जो एक इंग्लैंड की एक न्यूज़ कंपनी है, वो भी अफवाह फैलाने में सबसे ज़्यादा रही। उसने कश्मीर इशू पर भी भारत के बारे में बहुत ही अनाप शनाप खबरें छापी और उसने ये भी दिखाने की कोशिश की कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ये भी इसने बताने की कोशिश की। और वाशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और ये इस तरह के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे या फिर मीडिया कंपनी थी, उन्होंने ये कोशिश की कि भारत के बारे में जितना हो सके गलत ही छापा जाए। क्योंकि इन्होंने, अगर इनके न्यूज़पेपर भी पढ़े तो हम एक एग्जांपल देते हैं कोविड टाइम्स में, जो बहुत ही काफ़ी मुश्किल समय था भारत के लिए। तब भारत ने लॉकडाउन इम्पोज किया तो उन्होंने भारत के लॉकडाउन को गैर कानूनी बताया कि ये ऐसा करना भारत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और भारत में जितनी भी कोविड की मौत हुई उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा, और जैसे ही अमेरिका वगैरह या और कंट्रीज़ की बात आई तो उनके फैक्ट्स को उन्होंने छुपाने की कोशिश की और ये भी कोशिश की कि ये लोगों तक ना पहुँचे। और उसको बहुत ही छोटे आकार में इन्होंने दिखा कि ये कोविड के कारण ऐसा है तो ये मौतें होती रहती है। लेकिन जब अमेरिका में लॉकडाउन लगाया गया तो इन्होंने उस चीज़ को सही ठहराया कि ये ज़रूरी था। इस तरह इन्होंने अपना एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाने की, इन टीवी चैनल्स की बात करें या फिर इन मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। और हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इनका अभी भी वही प्रोपेगेंडा है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि भारत के लोगों को डिवाइड करो, इन्हें बांटो और भारत पे राज करो, वही। और इसी कारण इनके जो शेयर्स हैं, बात करें 2019 से 2021 तक, इनके शेयर्स में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और उससे कुछ शब्द भी हम आपको बताएंगे जो उन्होंने अपने हेडलाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए। वो थे मॉब, हंगर, हिंदू मुस्लिम कश्मीर, प्रोटेस्ट, इस तरह के शब्द इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो टाइमलाइंस वगैरह थी अपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया। और भारत में जब कश्मीर में 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो इन लोगों ने उस पर काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैलाई और भारत के इस स्टेप को गैर रिपोर्ट इन्होंने इसलिए छापी ताकि भारत के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को भारत के ही खिलाफ किया जा सके। यानी कि एक तरह से डिवाइड करने की इन लोगों ने भारत के लोगों को ही कोशिश की। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, जिससे ज़्यादा भारत में ही इंजर्शन थी अपने ही सरकार के खिलाफ पैदा हो सके। और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। तो बात करें कि भारत के ही कुछ एक स्पेशल कम्युनिटी की बात करें या फिर कुछ जो लेफ्ट लिबरल्स हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी न्यूज़ को शेयर भी किया जो कुछ फेक भी थी। अभी हाल ही में बात करें तो एक प्रोटेस्ट, भारत में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो लेफ्ट की, जो भारतीय लेफ्ट पार्टी थी, उसने और एक प्रोटेस्ट के लिए कहा था, तो वो कुछ खास उसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि भारत में ज़बरदस्त उसका रोब देखने को मिला। और भारत में इतना देखने को मिला कि लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ ही नारे लगाए, जो जरा सा बकवास था। वो सिर्फ केरल या फिर एक आध राज्य में ही देखने को मिला। उसके बावजूद भी उन्होंने एक ग्लोबल प्रोटेस्ट उसे बताने की कोशिश की। और हाल ही के दिनों में जो फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में हुए, उसमें भी इन्होंने दुनिया भर की फेक खबरें छापी। उसमें भी ये बताने की कोशिश की कि भारत ने अपने ही किसानों पर भारत जुल्म कर रहा है। ऐसी थी वाहियात और बकवास खबरें इन्होंने जब भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की तो इन्होंने भारत को एक कैटल क्लास बताया, जो एक थर्ड क्लास कंट्री कहा कि भारत अपने हंगर से तो डील कर नहीं पा रहा है और भारत स्पेस की बात करता है। लेकिन जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया या फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया तो उसके फेलियर पर भी इन लोगों ने भारत का मजाक भी उड़ाया और इन लोगों ने कोशिश की कि भारत को किसी न किसी तरह डाउनग्रेड कर सके। और ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह से एक जैसे जर्नलिज्म कहते हैं उसकी मर्यादा को भी ये लोग लांघते जा रहे हैं। और यहाँ भी इंडिया में भी कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो इनसे ही प्रोत्साहन लेकर इंडिया को ही डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो एजेंडा भी चलाते हैं। हम बात करें तो एक चैनल ऐसा है जिसने
1999 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, कारगिल युद्ध, उसने उस दौरान भी भारत के ही खिलाफ रिपोर्टिंग की, जिससे पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसे कई तरह के सिग्नल्स मिले और उसमें भारत को काफ़ी नुकसान। सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, कार्टून पब्लिश किया, जिसमें भारत ने जब मार्स मिशन की बात करी तो उन्होंने भारत को मजाक उड़ाया और उसमें दिखा कि भारत इस अप्रोप्रिएट है ही नहीं, भारत के पास इतना फंड ही नहीं है कि वो मार्स पे जा सके, और भारत को एक बहुत ही वाहियात कंट्री इन्होंने बताने की कोशिश की। इनफैक्ट इन्होंने कार्टून में जब भारत में फार्मर प्रोटेस्ट हुए तो भारत के फार्मर प्रोटेस्ट को भी इन्होंने इलाइट स्पेस क्लब बताया। यानी कि सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, भारत ने कोविड वैक्सीनेशन की बात की, जब भारत ने कहा कि हम वैक्सीन की खोज कर लेंगे, तो उसका भी एक BBC न्यूज़ में बड़ा मजाक उड़ाया गया कि भारत के पास ऐसे साइंटिस्ट ही नहीं है जो कोविड वैक्सीन की खोज कर पाए। लेकिन जब भारत ने इसकी खोज की और अपने लोगों का टीकाकरण शुरू किया तो उसमें भी इन लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, अफवाह फैलाई कि ये जो टीका है, ये जो कोविड वैक्सीन है, ये भारत के लोगों ये सही नहीं है, ये बकवास है, इससे जान जाने का भी खतरा है। यानी कि अपनी कंट्रीज़ में तो कुछ करना नहीं है, और दूसरी कंट्रीज़ जो वे कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको भी डाउनग्रेड करने की पूरी कोशिश करते हैं लोग। ये इनका एक सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा भी दिखाता है कि किसी देश को कैसे बदनाम किया जाए, उनके लोगों को कैसे उसी के देश के खिलाफ बरगलाया जाए, लेकिन जब अपने देशों की बात है तो ऐसा करते ही नहीं है। और कुछ ऐसे ऐसे दृश्य लोग पोस्ट करते हैं जो ये दिखाते हैं कि उस पर वार्निंग दे देते हैं कि भाई ये जो दृश्य है देखने लायक नहीं है, लेकिन हम सच्चाई दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अपने देशों की सच्चाई क्यों नहीं दिखाते फिर? जब यूरोप में 4 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में मारे गए, उस पर एक मीडिया हेडलाइन तो छोड़े, एक न्यूज़ में भी ये नहीं दिखाया कि इतने लोग मारे गए हैं। और जब अन्य कंट्रीज ने छापा उस बारे में तो उनको भी धमकाया गया कि ऐसी खबरें नहीं छापनी है, ऐसी खबरें छापने से लोगों को ट्रस्ट उठ जाता है। ऐसी वाहियात खबरें छापते रहते हैं दूसरे देशों को बदनाम करने। एक और बायस इनकी देखने में मिलती है वो पुलवामा अटैक में जब हमारे 40 से ज़्यादा सोल्जर शहीद हो गए तो उसमें भी इन्होंने बायसनेस दिखाई कि उसमें इन्होंने जैश ए मोहम्मद का नाम तक नहीं लिया कहीं भी। जो जैश ए मोहम्मद जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी क्लेम किया था कि हमने ये अटैक कराया है, उसको उन्होंने छोटा सा इंसिडेंट दिखा कि भारत में एक छोटे से ब्लास्ट से 40 सोल्जर्स जो हैं उनकी जानें चली गई, और जैश ए मोहम्मद का नाम तक कहीं नहीं लिखा इन्होंने। लेकिन उसी सेम मीडिया आउटरीच ने जब मैनहट्टन में एक ट्रक ड्राइवर ने कुछ लोगों को मार दिया तो उसे डेडलीस्ट टेरर अटैक कहा गया। ये इनकी सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा दिखाता है। और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स है, इनकी व्यूवरशिप भारत में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जैसे हमने पहले बताया कि 21% तक इनकी जो वो मीडिया रिपोर्ट्स बढ़ी है, वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब भारत ने एक बात करें तो कश्मीर इशू की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा बायसनेस इनकी देखने को मिली। जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो इन्होंने इसे करार दिया कि ये बहुत ही गलत है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि भारत कश्मीर का अभिन्न अंग है, इन्होंने उसे भी IOJ के बताया, यानी कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बताया। और जो POK है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर को ऑक्यूपाई किया है, उन्होंने से आज़ाद कश्मीर तक करार दिया कि वो पाकिस्तान का ही है, भारत ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। ये इनकी सिलेक्टिव आउटरीच का प्रदर्शन करता है कि ये लोग किस तरह के प्रोपेगेंडा भारत के बारे में चलाते हैं। और अब इनके व्यूअरशिप की बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि इनकी व्यूअरशिप भारत में, जैसे हमने बताया कि इंडिया में ग्रो कर रहा है, तो ये ग्रो किस तरह कर रहे हैं? ये डिजिटल की तरह ग्रो कर रहे हैं। डिजिटल यानी कि ये धीरे धीरे भारत के बारे में जो अफवाह फैलाते हैं, जो भी छापते हैं, वो डिजिटली छापते हैं, ऑनलाइन छापते हैं, और बाद में ये करार देते हैं कि ये स्टडी जो है ये भारत के अंदर से, भारत के लोगों से ही पूछकर की गई है, जबकि वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल बकवास होते हैं और वन साइडेड होते हैं। और पिछले साल जुलाई में ये पाया गया कि उन्होंने जितनी भी खबरें भारत में छापी हैं उसमें से 82% जो खबरें हैं वो बिल्कुल बकवास है, वो बिल्कुल झूठ है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। और फिर भी इनके एनालिसिस से पता चलता है कि भारत में ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि भारत के लोगों में ही ऐसी वो बात पैदा की जाए जो वो इनके खबरों को सही माने। और बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स के, जैसे हमने बताया कि वो 21% तक उसके शेयर्स भारत में बढ़े, भारत में उसकी रीडरशिप बढ़ी। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसके शेयर 2017 तक भारत में 1.99% थे, आज उसके शेयर भारत में बढ़कर 3% के आसपास हो गए हैं।
और एक और है वाशिंगटन स्ट्रीट जर्नल, एक और है जिसके शेयर 4% तक हो गए हैं। ये मार्च 2021 की रिपोर्ट है। इतने शेयर इनके बढ़े हैं, इनके शेयर के बहुत ही ज़्यादा रीच देखने को भारत में मिली है। एक और है, एक टाइम मैगजीन, जो मार्च 2019 से मार्च 2021 तक जिसने भारत के बारे में कई ऐसे बातें छापी जो वाहियात और बकवास थी, उसके शेयर्स भी भारत में करीब 5% के आसपास देखने को मिले हैं। उसके शेयर्स भी भारत में बढ़े हैं। बीबीसी की बात करें तो बीबीसी के 173% भारत में उसके शेयर्स ग्रो हुए हैं। ये चीज़ें दिखाते हैं कि भारत के लोग ही इन चीज़ों पर कितना यकीन कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। इन चीज़ों को भारत को देखना होगा कि ये जो प्रोपेगेंडा और जो न्यूज़ भारत के बारे में फैलाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमारा निवेदन है कि इन सारी रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ते हैं तो उनकी सच्चाई भी जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आप उसको पढ़िए और उसको शेयर कर दीजिए। कृपया उसे जांचिए, क्या वो सही है, क्या उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि इससे भारत की ही इमेज ख़राब होती है। ये सारे जो पब्लिकेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ के, ये ग्लोबली छापते हैं और उससे भारत के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी पढ़ते हैं। इन जैसे मीडिया आउटलेट्स का भारत में बढ़ने का मतलब है भारत की अपनी ही बर्बादी। ये लोग भारत के बारे में ऐसी खबरें तब तक छापते रहेंगे जब तक भारत के लोग ही इन्हें पढ़ते रहेंगे। और अब बात करेंगे इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये भारत के बारे में जो ये रैंकिंग देते हैं भारत को, कभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, कभी बात करें तो हंगर इंडेक्स में, कभी बात करेंगे किसी और इंडेक्स में, ये भारत की रैंकिंग को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे भारत की स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब है। अब हम छोटा सा बात करेंगे तो पहले हम यूएनओ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है दो देशों के बीच में युद्ध को रोकना, लेकिन क्या वो रोक पाया? भारत और पाकिस्तान इतने दिनों से भारत में टेरर फैला रहा है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो उसे रोक पाया? नहीं। क्या वो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो विवाद है क्या उसे सुलझा पाया? नहीं। जबकि फिर भी वो एक राना अयूब जो एक भारत के एक पत्रकार है और उसके खिलाफ जब उसने कुछ कोविड के दौरान कुछ उसने जो पैसा कमाया कि लोगों को देना था, उसने ऑनलाइन पैसा कमाया, उसका केस जो है कोर्ट में चल रहा है। जब उसके खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने केस दर्ज किया तो यूएनओ उसमें कूद पड़ा कि उसको टॉर्चर किया जाए, उसको टॉर्चर ना किया जाए। जबकि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे होने के बावजूद भी उसे सिर्फ एक ही जगह देखने को मिला कि उसको सताया जा रहा है। ये दिखाते हैं कि यूएनओ को करना क्या चाहिए और वो कर क्या रहा है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद था वर्ल्ड वॉर होने से रोकना, लेकिन वो फिर भी उस मुद्दे पर बिल्कुल फेल साबित हुआ है। और हाल ही में रशिया यूक्रेन की वार की बात करें तो साफ साफ देखने को मिला कि यूएनओ किस तरह से काम कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ की या फिर मीडिया की बात करें तो ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी चलाते हैं, यानी कि एक एजेंडा चलाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के खिलाफ, जो निहायत ही बकवास होता है, झूठा होता है। और इनसे बचने की ज़रूरत है। अगर इनसे नहीं बचा गया तो भारत को ये बहुत ही सीरियस डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स है वो वैश्विक स्तर पर जाती हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की ऐसी छवि बनना वो बहुत ही गलत है, क्योंकि उससे भारत को कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ से भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और हाल ही के कुछ प्रोपेगेंडा की बात करें जो ये लोग चलाते रहते हैं, उससे भी भारत को बचने की ज़रूरत है। हम फिर एक बार अनुरोध करेंगे कि जो भी ये लोग छापते हैं उसे एक बार वेरीफाई ज़रूर कीजिए क्या वो सही है या वो गलत है, क्योंकि ये लोग अपनी कंट्रीज़ के बारे में ऐसा नहीं छापते हैं। तो आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इनके पीछे इनका एजेंडा क्या है। तो धन्यवाद। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हम ये कहेंगे सतर्क ही रहिए, और ये जो रेटिंग्स जारी करते हैं कभी कुछ इनसे बचने की कोशिश कीजिए और अपने देश पर भरोसा कीजिए कि जो आपका देश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो और समस्या को ढूंढने का प्रयास अपने ही देश में कीजिए, ना कि बाहरी देश में। और बस आप अब तक आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।